हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपलिंग जर्मनी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कर्म भूमि के बारे में। जिस देश में हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं उसका नाम है जर्मनी। ऑफ कोर्स आपको पता है, तो इस कंट्री के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दरअसल एक्चुअली आपने हमारे चैनल पे जर्मनी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप जॉब के लिए कैसे आ सकते हो, आप स्टडी के लिए यहाँ पर कैसे आ सकते हो, यहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चरल डिफरेंस, बहुत सारी हमने जर्मनी के बारे में आपको वीडियो बनाकर दिखाया है। और साथ ही में हमने जर्मनी की बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे एक झूलने वाली ट्रेन है, यहाँ पर कौन से फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारी बातें। और इतना ही नहीं, आप वीज़ा प्रोसेस कैसे कर सकते हो, आपको इंटरव्यूज कैसे देना है, हमने सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपसे बात की है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें कुछ मिसिंग लग रहा था। हमें 4 साल हो गए हम जर्मनी में हैं, फिर भी हम लोग आपको पूरी जर्मनी नहीं दिखा पा रहे हैं। और इसी थॉट प्रोसेस को लेकर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और जिसका नाम है जर्मनी 360 ट्रैवल सीरीज। तो जिसमें हम जर्मनी का पूरा चक्कर लगाने वाले हैं और सारे स्टेट्स को विजिट करके उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर हम आपको अभी बताना चाहे तो जर्मनी में टोटल 16 स्टेट्स है। तो हम जर्मनी के उन सारे 16 स्टेट्स को विजिट करने वाले हैं, वहाँ की जितनी भी बड़ी सिटीज है उन्हें विजिट करने वाले हैं। जैसे कि इंडिया में स्टेट वाइज लैंग्वेज चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं, कल्चर चेंज होता है। इंडिया जितनी वैरायटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमने 1-2 स्टेट्स में विजिट किया और हमें इस स्टेट में, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं एनआरवे स्टेट, उस स्टेट से जिस स्टेट में हमने विजिट किया उसमें थोड़ा डिफरेंस लगा। तो सोचा कि नहीं यार, जर्मनी के सारे स्टेट्स को विजिट करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो हर कोई जो जर्मनी की बड़ी 4-5 सिटी है वहीं पर रहने नहीं आते हैं, या फिर अगर कोई स्टूडेंट आता है तो वो भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए पूरी 360 ट्रैवल सीरीज ले जाए, जिसमें हम जर्मनी को पूरा 360 व्यू आपको देंगे, पूरी जर्मनी घूमेंगे और आपके लिए पूरे की पूरे वो वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। तो बात करते हैं अगर जर्मनी के बारे में। जैसे आपको बताया, जर्मनी में है 16 स्टेट्स और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। बर्लिन में भी हम जाने वाले हैं और बर्लिन के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तभी फटाफट जान लेते हैं जर्मनी इस देश के बारे में। जैसे जर्मनी के फैक्ट्स और इसके कल्चरल शॉक जो हमें यहाँ पे महसूस हुआ 4 साल में, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जर्मनी टू इंडिया का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 6500 किलोमीटर। और जर्मनी इस देश का ऑफिशियल नाम जो है वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जर्मनी को ही जर्मन भाषा में जो डॉइच लैंग्वेज है उसमें डॉइचलैंड भी कहा जाता है। जर्मनी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जर्मन, जिसे जर्मन भाषा में कहा जाता है डॉइच। अभी अगर जर्मनी के एरिया की बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया है। एग्जैक्ट एरिया का नंबर जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ जर्मनी यूरोप की 7वीं सबसे बड़ी और दुनिया की 63 नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। और इतना ही नहीं, जर्मनी को हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। अभी आ गए हैं हम लोग जर्मनी के रिवर के पास, तो अब जान लेते हैं जर्मनी के रिवर के बारे में। तो जर्मनी में 4 सबसे बड़ी नदियां हैं, जिनमें से सबसे पहले आती है जो कि यूरोप की दूसरे नंबर की और जर्मनी की सबसे लंबी रिवर है, जिसका नाम है डेन्यूब। और दूसरे नंबर पे आती है राइन रिवर, जहाँ से हम लोग अभी चल रहे हैं, जिस रिवर के बाजू से हम लोग अभी चल रहे हैं। और जर्मनी में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रिवर का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। और साथ ही में एल्ब और मेन, ऐसी ये 2 और रिवर है जो काफी फेमस है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस ट्रैवल सीरीज का हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही एम है, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाए और लोगों से बात कर पाए, लोग वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग कैसे होते हैं वो जान पाए। और हम इस वीडियो में पूरा आपको दिखाने वाले हैं कि उस स्टेट में, उस सिटी में वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, उस स्टेट की इन्फॉर्मेशन, उस सिटी की इन्फॉर्मेशन, उसका इतिहास क्या रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। और साथ ही में वहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग, ताकि अगर आप में से कोई जॉब के लिए या फिर स्टडी के लिए अगर उस सिटी को चुनते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अभी बात करते हैं जर्मनी की इकोनॉमी की। तो दुनिया में जर्मनी 3रे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है विद जीडीपी ऑफ $4.4 ट्रिलियन। और साथ ही में जर्मनी की जो बॉर्डर है वो 8 कंट्रीज को शेयर करती है। और ये सारी की सारी कंट्रीज के साथ जर्मनी की ओपन बॉर्डर्स है, तो आपको किसी भी वीज़ा की या फिर स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप आसानी से वहाँ पर बाय रोड, रेल या फिर एयर वहाँ पर जाना आना कर सकते हो। जैसे कि अगर सैटरडे संडे आपका प्लान है, जैसे हम जिस सिटी में रहते हैं डुसलडॉर्फ सिटी, तो हमारा एनआरवे स्टेट आता है और हमारे साइड से नीदरलैंड और बेल्जियम बहुत नज़दीक है। तो हम इजीली सैटरडे संडे का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 2 आवर्स के जर्नी में हम इस कंट्री से उस कंट्री में आराम से पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से जर्मनी के आप कौन से पार्ट में रहते हो, वहाँ से आप अलग अलग कंट्रीज में आसानी से वीकेंड मनाने के लिए भी जा सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आने वाली जो भी हमारी 360 ट्रैवल सीरीज है, जर्मनी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो भी आपको पसंद आएगी।
तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारा ये नया कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी जर्मनी 360 ट्रैवल सीरीज़ के बारे में पता चल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाली सारी ट्रैवल सीरीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून, बाय बाय।